नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। इस बुलेटिन में हम आपको चौंकाने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं, ऐसी जो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि आप और हम अपने खानों में स्वाद के लिए मसाला डालते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि जिस मसाले का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ और हो सकता है? जी हाँ, मसाले में मिलावट की ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। बोरियों को फाड़ कर निकाली जा रही ये पाउडर जैसी चीज आपकी नजर में क्या हो सकती है? क्या ये भूसा है? या ये कोई मसाला है? या जानवरों का चारा? अगर आप इस वक्त खाना खा रहे होंगे तो इन तस्वीरों को देखकर आप अपनी थाली खुद से अलग कर देंगे और इस जगह की गंदगी अगर देख ली तो आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन जब हम आपको इन बोरियों में भरी सच्चाई से रूबरू कराएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। क्यों, ये आप खुद ही सुन लीजिए। ये भूसी सी क्या भैया? ये क्या धनिया मिलती है? ये धनिया है साहब, बहुत जोरदार धनिया है। ऐसे तो जाओ एक चीज और ना थी, तो ये गधे के लिए। अच्छा, ये गधे के लिए देखिए मसाला है ना, जवाब। अच्छा, ये भूसा मिक्स होता है जो? जी, ये धनिया मिक्स भूसा है ना। गधे की लीद है। अरे पता नहीं सर, ये गधे की लीद है सर, ये गधे की लीद है सर, गधे की लीड है, धनिया की लीड है। वो गधे की लीड आती है ना सर। अच्छा, वो है धनिया की लीड, वो जो आगे गर्दा हो जाता है मसाला। हाँ वही है। हो सकता है आपको ये आवाज ठीक से समझ ना आई हो, तो आइए हम आपको एक बार फिर ये पूरी बात सुनाते हैं। ये भूसी सी क्या भैया? ये क्या धनिया मिलती है? ये धनिया है साहब, बहुत जोरदार धनिया है। ऐसे तो जाओ एक चीज और ना थी, तो ये गधे के लिए। अच्छा, ये गधे के लिए देखिए मसाला है ना, जवाब। अच्छा, ये भूसा मिक्स होता है जो? जी, ये धनिया मिक्स भूसा है ना। गधे की लीड है। अरे पता नहीं सर, ये गधे की लीड है सर, ये गधे की लीड है सर, गधे की लीड है, धनिया की लीड है। वो गधे की लीड आती है ना सर। अच्छा, वो है धनिया की लीड, वो जो आगे गर्दा हो जाता है मसाला। हाँ वही है। सुना आपने? ये सुनकर ही आपको उबकाई आने लगेगी, हमें भी आए। लेकिन उससे ज्यादा हम इस सच से परेशान हो गए और इस सच को आप तक पहुंचाना हमारे लिए सबसे जरूरी काम बन गया। ये सब कुछ दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस में हो रहा था। हाथरस के नवीपुर में स्थित इस मसाला फैक्ट्री से न जाने कहां कहां ये नकली मसाले कितने ही घरों में जाते होंगे, जिसे लोग मसाला समझकर खरीदकर अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे थे, वो दरअसल गोबर था। हाथरस के जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ कुछ खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस फैक्ट्री में आधी रात को धावा बोला और जब फैक्ट्री के अंदर पहुंचे तो वो भी ये सच देखकर परेशान हो गए। ये धनिया मिक्स भूसा है ना। गधे की लीड है। अरे पता नहीं सर, ये गधे की लीड है सर, ये गधे की लीड है सर, गधे की लीड है, धनिया की लीड है। वो गधे की लीड आती है ना सर। अच्छा, वो है धनिया की लीड, वो जो आगे गर्दा हो जाता है मसाला। हाँ वही है। यानी अब तक जिसे धनिया पाउडर समझकर लोग अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे थे, वो दरअसल गोबर निकला। खाने की चीजों में मिलावट की खबरें तो खूब देखी और सुनी होंगी, लेकिन ये खबर आपको हिला देने वाली है। देखिए किस तरह यहाँ मसालों के नाम पर आपकी रसोई तक गोबर पहुंचाया जा रहा है। गधे के गोबर से कैसे यहाँ धनिया पाउडर बनाया जा रहा था, ये पूरी तस्वीरें आपके सामने। लेकिन सिर्फ धनिया ही नहीं, आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले सभी मसालों का सच आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसमें 4 बोतल रोली भरो जो उधर बना है। लो, इसमें रोली भरो 4 जाके में बड़ी चीज है। 4 शीशी में भरो। सर बहुत देगा। 4 जी मिर्च के भरे जा रहे हैं। ये क्या है?
एक मिनट हल्दी पाउडर है ये, वैसा पाउडर है। रंग है, रंग क्या है ये? सब मिक्स यही वाला माल है। क्यों ड्रम में क्या रंग जो है सुना आपने, हल्दी से लेकर मिर्ची तक सब कुछ मिलावटी है और उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नकली मसाले बनाने में यहाँ कोई कोताही नहीं बरती जाती। बिल्कुल असली सा दिखने के लिए मसालों के रंग से लेकर उनके टेक्सचर पर खास ध्यान दिया जाता है और इसके लिए नकली तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है? इस ड्रम में क्या है? सब बता दो आराम से। क्यों दोस्त, इस ड्रम में क्या है? छोड़ देंगे। हाँ इस ड्रम में क्या है? ऑयल है सर उसमें। ऑयल? रोलिंग में लगता है। रोलिंग में लगता है। मिर्च वाले नहीं सर, पाउडर में। ये देखो, ये फर्जी मिर्च है ना, ये फर्जी मिर्च यही है। ये फर्जी धनिया, ये क्या है? गरम मसाला है सर, ये बहुत महंगा बिकता है सर। ये फर्जी गरम मसाला। बहुत महंगा बिकता है सर ये तो। मसाले तो मसाले, नमक की बोरियों की छानबीन की गई तो वो भी नकली निकली। ये क्या है? खटाई वो होगी, नमक है, नमक बताएं। नमक लिखा। इस फैक्ट्री में एक एक चीज की पड़ताल जब की गई तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। वहाँ पे जो सामान रखा हुआ था उसको खोलकर देखा गया तो देखा गया भारी मात्रा में नकली मसाले बनाने के प्रयोग में ली जाने वाली कच्ची सामग्री, जैसे कि भूसा या गोबर या फिर अलग अलग तरह के तेल या फिर रंग जो चढ़ाया जाता है, उस तरह की काफ़ी मात्रा में वहाँ सामग्री प्राप्त हुई। घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह घातक साबित हो सकती है। और उसी क्रम में फूड इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री को तत्काल सील किया और आगे फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी। छापेमारी के बाद इस फैक्ट्री से सैकड़ों किलो नकली मसाले जब्त किए गए। साथ ही नकली मसालों के हजारों पैकेट्स भी जब्त किए गए, जिनमें गोबर वाले मसाले पैक करके आपकी रसोई तक पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार की सख्ती के बावजूद लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर रोक नहीं लग पा रही। उत्तर प्रदेश के हाथरस से आया ये चौंकाने वाला सच इस बात की तस्दीक करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। गोबर वाले मसाले की फैक्ट्री के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फैक्ट्री सील हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा से आई दूसरी खबर देखकर आप और भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। चीज है, क्या बना है ये? वो है चिकना। ये क्या है? ये क्या है? हड्डियों का ढेर, जानवरों के सींग से भरे ड्रम, कड़ाही में खौलती हुई जानवरों की चर्बी, बिखरे सामान, गंदगी। ये देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहां क्या हो रहा है, यहां क्या पक रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की खंदौली की हैं, जहां इस टूटी फूटी दीवारों के बीच आखिर क्या चल रहा है, इसका सच जानने पुलिस की टीम पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल पुलिस को इस जगह पर अवैध तरीके से घी बनाने की शिकायत मिली थी, लेकिन जानवरों की हड्डियों और सींग देखकर एक पल पुलिस की टीम को समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उन्हें शक हुआ कि क्या वो घी की फैक्ट्री की जगह किसी गलत पते पर तो नहीं आ गए। क्या चीज है, क्या बना है? ये वो है चिकना। ये क्या है? लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम आगे बढ़ती गई, सारे फैक्ट्री कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। वहां चूल्हे पर जानवरों की चर्बी उबाली जा रही थी। बताया गया सालों से इसी तरह ही चल रही इस फैक्ट्री में वनस्पति घी बनाया जा रहा था और इसके लिए जानवरों की हड्डियां, उनके खुर, सींग, चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। थाना खंतौली क्षेत्रांतर्गत मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा तथा खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा छापा मारा गया, जिसमें बड़ी मात्रा में पशु की चर्बी, नकली घी और नकली घी बनाने की सामग्री तथा अन्य चीजें बरामद की गई।
मौके से 4 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया तथा शेष अभियुक्त भागने में कामयाब रहे। मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस फैक्ट्री में बनने वाली वनस्पति घी की फिरोजाबाद और आगरा में सप्लाई होती थी। जरा सोचिए, जिसे आप शुद्ध घी समझकर खाने में इस्तेमाल कर रहे हो और वो जानवरों की हड्डियों से बनी हो, तो आपकी सेहत पर उसका क्या असर हो रहा होगा। ये क्या है? ऐसे घी से आपको कितना नुकसान हो रहा होगा, इसका खुलासा बेहद डराने वाला है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 100 किलो से ज्यादा जानवरों की चर्बी, सींग और केमिकल जब्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको चौंकाने वाले 2 खुलासे दिखाए। अब जरा सोचिए, फायदे के लिए कैसे आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ना जाने कब से यूपी में आगरा और हाथरस में रहने वाले लोग इन्हीं फैक्ट्रियों के बने मसाले और घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि गोबर वाले मसाले और हड्डियों वाला घी खाने से क्या हो सकता है। ये मसाले वगैरह बनाते हैं, जैसे डोंकीज डंग जैसे आप बता रहे थे, और भूसा, एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल, कलर्स यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज में लोगों को बहुत सारे एलर्जी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दे कैन हैव ये हम लोग बोलते हैं कि वो गूस बम्स जैसे जो बड़े बड़े रैशेस निकल आते हैं, तो ये सब हो सकता है। इसके वजह से काफी हद तक प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी हो सकता है कि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो और वो आईसीयू में लैंड अप करें, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा बंदा किस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है, ये किसी को मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होती। और खासकर हमारे इंडिया में तो टेस्टिंग भी नहीं करते हैं। कॉस्ट के हिसाब से, एंगल के देखे जाए तो उसकी वजह से वो टेस्ट भी नहीं करते हैं उसको। तो ये पर्टिकुलर चीज मसाले की तरफ से है। दूसरा जो आपने मसला उठाया कि जो बोन्स वगैरह यूज कर रहे हैं और वो घी में मिला के दे रहे हैं, ये एक और बहुत डरावनी चीज है। क्योंकि बोन्स के इसमें काफी सारा कैल्शियम होता है, और घी तो ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। थोड़े लोगों को ज्यादा भी हो सकता है, थोड़े लोगों को कम हो सकता है। कैल्शियम लेवल अगर कोई बढ़ गया बॉडी में, तो उसके चलते हुए बहुत सारे दूसरे हार्ट रिलेटेड इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो दोनों भी चीज अडल्ट्रेशन होने की वजह से ये बहुत ही गलत चीज है और होनी नहीं चाहिए। ये तो रही नकली और मिलावटी मसालों के खाने से शरीर में होने वाले असर की बात। अब चलिए जानते हैं, आप अपने घर में आने वाले असली और नकली मसालों की पहचान कर सकते हैं। देखिए, मिलावट की अगर मैं बात करूं तो आजकल के समय में लगभग हर चीज में मिलावट जो है वो होती है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमें ये पता हो कि हम अच्छी और बुरी चीज़ में अंतर कैसे करें। इस वक्त मयूर विहार में हम लोग हैं और हमारे साथ कमल जैन जी हैं जो हमें ये बताएंगे कि अच्छे और बुरे मसालों में हमें अंतर कैसे करना है। कमल जैन, नमस्कार। कितने समय से यहाँ पे जो है आपकी शॉप? हम शॉप हमारे यहाँ पर लगभग 1 साल से है। वैसे हम स्टेट में 20 साल से हैं। स्पाइसेस हम लेते हैं और उनको साफ़ करके पिसवा कर अपने पैक भी करते हैं। तो आज किन किन मसालों के बारे में आप हमें बताएं? आपको हम बता रहे हैं हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च, कॉमन मसाले हैं, हर किचन में सबसे पहली ज़रूरत है। हल्दी साबुत जब ये पाउडर फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचती है तो इसके अंदर जो खुले मसाले लोग बेचते हैं, जो हल्की कॉलोनियों में मसाले वाले हैं, वो इसके अंदर चावल की किनकी या चॉक पाउडर मिला देते हैं। आप 1 चम्मच हल्दी को आधा गिलास गर्म पानी में डाल दीजिए, 20 मिनट तक छोड़ दिए कांच गिलास में। कांच गिलास होना चाहिए ताकि आपको दिखाई दे सके। अगर हल्दी इसमें नीचे बैठ जाती है काफ़ी मात्रा में, तो इसका मतलब उसके अंदर एडल्ट्रेशन की हुई है, उसमें कुछ मिलाया हुआ है। इसके बाद धनिया है। धनिया में काफ़ी लोग, ये धनिया है, इसकी पहचान ये है कि जब धनिया पिसता है तो उसकी पिसाई एक ग्रीन स्टोन पर आती है, बहुत ग्रीन नहीं होती। तो कुछ लोग इसके अंदर भूसा मिला देते हैं, भूसे से रेट कम हो जाता है। लेकिन जब आप इसको एक पानी ग्लास में लेंगे, उसमें घोलेंगे, तो वो ऊपर तैरने लगेगा, वो मिक्स नहीं होगा। तो ये पहचान है इसकी। इसके अलावा काली मिर्च। काली मिर्च में लोग पपीते के बीज मिला देते हैं। काली मिर्च है, अगर आप इसको एक गिलास में थोड़ा सा अल्कोहल लेकर उसमें डालते हैं तो काली मिर्च ऊपर तैरती रहेगी, पपीते के पत्ते नीचे बैठने शुरू होंगे, पपीते के बीज होंगे, वो नीचे बैठेंगे। ये काली मिर्च की पहचान है। अच्छी ये जो भी, हाँ, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसमें ग्लासेस आपका कांच के होने चाहिए।
या ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जी। इसके अलावा मिर्च आती है, मिर्च में हमने सुना है दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं लगता हमें ऐसा है कि कहीं देहात की तरफ में मिर्च में लोग ईंटों का पाउडर मिला देते थे। तो मिर्च की पहचान लीजिए आप, एक गिलास पानी में जब मिर्च को मिलाएंगे तो अगर उसमें रंग होगा तो ऊपर रंगत तैरने लगेगी उसकी, या अगर ईंटों का पाउडर होगा तो नीचे बैठ जाएगा गिलास के अंदर। ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा, इससे बचने के लिए वैसे ब्रांडेड मसाले ही लेने चाहिए। देखिए जीरे में, ये जीरा है जैसे हमारे पास, जब हम जीरे को लेकर हाथ में ऐसे रगड़ेंगे तो अगर जीरे में मिक्सिंग होगी तो हाथ काला हो जाएगा। देखिए आप, कोई कालापन नहीं आया। अगर जीरे में मिक्सिंग होगी तो हाथ पे कालापन आ जाएगा। काफ़ी जो बात है वो हमें जानने को मिली, काफ़ी तरीके हमें पता लगे कि किस तरह से हम फ़र्क कर सकते हैं अच्छे मसालों में और जिन मसालों में मिलावट है उन मसालों में। तो उम्मीद है इन चीज़ों से आपको ये पता लगा होगा और आगे आप पता लगा पाएंगे कि आपको मसालों में फ़र्क कैसे करना है। दिल्ली से पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। तो रिपोर्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि